हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं राजन मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आशा है सभी लोग पढ़ रहे होंगे, अच्छे से हमारा वीडियो देख रहे होंगे। अभी भी चैनल अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए। जो कोई कमी हो, जो कुछ पूछना हो, कमेंट करिए। पर डे आपके सामने हम उपस्थित हो रहे हैं अगली क्लास कक्षाएं टॉपिक को लेकर। आज का टॉपिक वही निहित फलनों के अवकलन को आगे बढ़ाएंगे और आज का टॉपिक है प्राचल समीकरण। प्राचल समीकरण यानी पैरामेट्रिक इक्वेशन। मतलब इसमें क्या होगा, ध्यान दीजिए। इसमें दो अलग अलग समीकरण होंगे। एक x के रिस्पेक्ट में रहेगा, ठीक है, एक x मान लीजिए fx और एक y के रिस्पेक्ट में रहेगा fy। या मान लीजिए t है, दोनों में t फंक्शन है। एक x बराबर होगा, एक y बराबर। आपको करना क्या होगा, दोनों को जैसे दोनों में t एंगल लिया हुआ है, t होगा थीटा होगा, ठीक है, t और थीटा होगा, r हो सकता है, s हो सकता है, कुछ भी मिल सकता है। तो उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके, फॉर्मूला सारे वही रहेंगे, घबराइएगा नहीं। जितने भी पुराने फॉर्मूले हैं सारे वही रहेंगे, केवल बदला है तो प्रोसेस ही बदला है, समझिएगा। तो x इज इक्वल टू इतना इतना, तो आपको क्या करना है, dx बाई डी टी, मान लीजिए f डैश टी हो गया, और dy बाई डी टी तो f डैश टी हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड। हमें लाना क्या है, dy बाई डी एक्स, तो समीकरण दो डिवाइडेड बाई एक, तो dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी, यानी कितना हो जाएगा, f डैश टी अपॉन f डैश टी, ठीक है। डी टी कट जाएगा तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, f डैश टी और f डैश टी। आई बात समझ में, नहीं समझे? दो समीकरण रहेगा, प्राचल मतलब दो समीकरण रहेगा, एक भुज के रिस्पेक्ट में और एक कोटि के रिस्पेक्ट में। दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके क्या करा देना होगा, भाग, ठीक है। जैसे जैसे आगे आप बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हल्का सा चेंजेस आ रहे हैं। इसमें दो समीकरण रहेगा और अवकलन करके भाग कराना रहेगा। मन से देखिएगा, हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता ही देते हैं, नहीं तो आपको रास्ता बताए हैं कि कैसे अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। अगर हमसे जुड़ना हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और क्लास लिखकर भेज दीजिए। दो ग्रुप है, एक 11th, एक 12th, एक 9th, एक 10th, टोटल 4 ग्रुप है, और एक वनडे एग्ज़ाम वो अलग है। तो जिस क्लास से आप रिलेटेड हों वो क्लास, ठीक है, और अपना नाम और सेंड कर दीजिए। आप स्वतः ही उस ग्रुप में जुड़ जाएंगे और हमारे क्वेश्चन बताने के बाद या कोई टॉपिक जो ना हो उसे पूछ सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत आती है, हो सकता है हम वहीं बता दें, नहीं तो क्लास में सभी के सामने आपका नाम लेते हुए प्रश्न की चर्चा करेंगे। शर्त यह है कि मन से क्लास देखिए पूरा, शर्त यही है आपसे। अगर ढंग से समझ लेंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, पक्का है। आइए आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं आप लोगों के लिए, ध्यान से समझिएगा, जहां डाउट होगा बताइएगा। देखिएगा, दिया है x बराबर a log t, y बराबर b sin t। तो आपको करना क्या है, अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देना है बस। तो देखिए dx बाई डी टी, ए तो कांस्टेंट है, इसका कितना होगा t, log x बेस ई का 1/x होता है डी एक्स के सापेक्ष, तो t के सापेक्ष log t का क्या होगा, 1/t, तो होगा t के रिस्पेक्ट में हो रहा है। अगर यही x के रिस्पेक्ट में करते तो कांस्टेंट हो जाता।
ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। dy बाई डी टी, बी बाहर, साइन का क्या होता है cos t। समीकरण 2 क्या कहेंगे, समीकरण 2 डिवाइडेड बाई 1 यानी dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी यानी b cos t डिवाइडेड बाई a 1 बाई टी, डी टी कैंसिल, t पलट कर ऊपर, dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा b cos t इंटू टी बाई ए। यही आपका क्या आ जाएगा अभीष्ट आंसर। कोई डाउट? आगे वीडियो रोक करके लिख लिया करिए या स्क्रीनशॉट ले लिया करिए जिसमें आपको सुविधा हो। बैठ के देख रहे होंगे तो वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा। अगर लेट के आराम से तकिया उकिया लगा के सो करके देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब उठिएगा तब लिख लीजिएगा। ठीक भैया, कई प्रकार से पढ़ाई का प्रचलन शुरू हो गया है इस महामारी में। लॉग टी y इज इक्वल टू ई पे टी प्लस कॉस टी। देखिए भैया, अलग अलग इक्वेशन है, आपको क्या करना है डिफ्रेंशिएट किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। तो कहेंगे dx बाई डी टी, तो इसका हो जाएगा 1 बाई टी, dy बाई डी टी इसका वही रहता है माइनस साइन टी। समीकरण 1 समीकरण 2। ठीक है, ई पे टी का वही रहता है और कॉस का क्या होता है माइनस साइन टी। ठीक है, फिर वही बात समीकरण 2 डिवाइडेड बाई 1, तो dy बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी ई पे टी माइनस साइन टी बाई 1 बाई टी डी टी गया, ये पलट कर ऊपर dy बाई डी एक्स ई पे टी माइनस साइन टी इंटू टी, यही आंसर होगा। ठीक है भैया, आगे थर्ड देखिए, y इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब टी, x इज इक्वल टू ए साइन क्यूब टी। तो समझिएगा, अब देखिए t के रिस्पेक्ट में है dy बाई डी टी, ए बाहर, यहाँ पे दो फंक्शन हैं d cos t होल क्यूब कह सकते हैं बाई डी cos t इंटू डी cos t बाई डी टी। फलन के अंदर फलन, याद करिए दो फलन है, एक घात और एक cos। इसी तरह dx बाई डी टी, ए बाहर d साइन t पे क्यूब बाई डी साइन t इंटू डी साइन t बाई डी टी। देखिए ए बाहर हो गया, पावर उतर जाएगा और पावर में एक कम हो जाएगा और cos का कितना होगा माइनस साइन टी। समीकरण 1 है ये, dx बाई डी टी ए, इसको क्या कह देंगे 3 साइन टी का स्क्वायर और साइन का क्या होगा cos टी। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 है। अब क्या y को ऊपर रखना है, नहीं कि हम कह दिए हैं 2 डिवाइडेड बाई 1, तो वही करिए, y को ऊपर रखिए और x को नीचे। तो समीकरण 1 डिवाइडेड बाई 2, तो dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, LHS के बटे LHS रहेगा और RHS के माइनस आगे भी लिख सकते हैं, तो माइनस 3a cos स्क्वायर टी साइन टी अपॉन 3a साइन स्क्वायर टी cos टी। dt कट जाएगा, 3a कट जाएगा, cos कट जाएगा, साइन तो बचा क्या cos बटे साइन, यानी dy बाई डी एक्स क्या होगा माइनस cot t। यही आंसर होगा। ठीक है भैया, आगे
कह रहा है फोर्थ नंबर x इज इक्वल टू tan इनवर्स t, y इज इक्वल टू t साइन 2t। क्या कहेंगे? dx बाई dt, tan इनवर्स x का फिक्स है ना 1/1 प्लस टी स्क्वायर। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, पीछे सब बताए हैं, सारा वीडियो देख डालिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ दो है ना, पहला दूसरा, डी वाई बाई डी टी, पहले को छोड़कर दूसरे का अवकलन। तो दूसरे में दो फलन है, एक बार साइन का होगा, एक बार 2t का। तो साइन का करेंगे cos 2t और 2t का 2 प्लस दूसरे को छोड़कर पहले का। अच्छे से रख दीजिए सजाकर, डी वाई बाई डी टी 2t cos 2t प्लस साइन 2t, समीकरण 2। अब क्या कहेंगे? y को ऊपर रखना है ना, तो समीकरण 2 डिवाइडेड बाई 1, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी। क्या कहेंगे? 2t cos 2t प्लस साइन 2t डिवाइडेड बाई 1/1 प्लस टी स्क्वायर। dt गया, ये पलट के कहाँ चला जाएगा? ऊपर। डी वाई बाई डी एक्स 2t cos 2t प्लस साइन 2t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, यही आंसर होगा। ठीक भैया, आगे देखिए ध्यान से। अगला देखिए, कह रहा है पांचवा, x इज इक्वल टू 380/1 प्लस टी क्यूब, y इज इक्वल टू 380 स्क्वायर 1 प्लस टी क्यूब। घबराइए नहीं, डिवाइड वाला तो याद होगा ना आपको, पहला डिवाइडेड बाई दूसरा, दूसरे को छोड़कर पहले का अवकलन माइनस पहले को छोड़कर दूसरे का अवकलन डिवाइडेड बाई दूसरे का स्क्वायर। देखिए dx बाई डी टी, दूसरे को छोड़कर पहले का करिए 3a बाहर, t का 1 माइनस पहले को छोड़ दीजिए, दूसरे करिए 1 का 0, t क्यूब का 3t स्क्वायर बटे में दूसरे का वर्ग। क्या कहेंगे? ये तो बैठा ही है, दोनों का है ना, 3a प्लस 3at क्यूब, और ये कितना हो जाएगा? माइनस 3 त्रिका 9at क्यूब बटे 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर। घट जाएगा, 3a घटाइए माइनस 3at क्यूब अपॉन 6, 9 में 3 गया 6, और 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर। ये क्या आ गया? समीकरण 2। इसी तरह इसमें डी वाई बाई डी टी, दूसरे को छोड़कर 3at स्क्वायर का, 3a बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, और t स्क्वायर का बोलिए 2t माइनस, अब पहले को छोड़ देंगे, दूसरे का कितना हो जाएगा? 1 का 0, 3t स्क्वायर बटे में दूसरे का वर्ग हो जाएगा। और समझिए डी वाई बाई डी टी, 3 दूनी 6at, दोनों में आएगा 6at, ध्यान से, और इसमें आएगा तो प्लस 3 दूनी 6at पे घात 4, 3 बैठा है, 1 आएगा, इसमें क्या होगा? माइनस 3 त्रिका 9at पे घात 4 बटे 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर। घट रहा है क्या? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6at माइनस 3at पे 4 बाई 1 प्लस टी क्यूब पे स्क्वायर, समीकरण 2। अब आगे क्या करना है? समीकरण 2 डिवाइडेड बाई 1, y को ऊपर रखना है क्योंकि हमें क्या लाना है?
dy/d है। तो समीकरण 2 डिवाइडेड बाई 1 कितना हो जाएगा, dy/dt है भैया, dy/dt dx/dt। देखिए कुछ कॉमन है क्या इसमें, 3at कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2 t क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर बटे, इसमें से कुछ कॉमन है क्या, 3a, क्या बचेगा 1 माइनस 2t क्यूब बटे 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर। ये बात ये बात ये बात ये बात ये बात ये बात, क्या बात, dy/dx क्या बचा, 2 माइनस टी क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2t क्यूब। यही अभीष्ट आंसर हो गया। ना समझ में आए तो वीडियो 1-2 बार क्या करिए, रिपीट करके देख लीजिए, ठीक भैया, देखते रहिए, समझ में आएगा। अगर अब कोई समस्या हो तो आप क्या कर सकते हैं, रास्ता जानते ही हैं। अगला देखिए, छठा, x = log t प्लस cos t, y = e पे t प्लस sin t। डिफ्रेंशिएट करिए dx/dt 1/t माइनस साइन टी, अच्छे से लिखेंगे तो dx/dt क्रॉस इंटू हो जाएगा, फॉर्मूला है भैया, कोई नया चीज नहीं है, 1 माइनस टी साइन टी टी। dy/dt इसका होगा वही रह जाएगा, इसका क्या होता है cos t। इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट किसको ऊपर रखना है, y को, तो समीकरण 2 डिवाइडेड बाई 1 dy/dt dx/dt इज इक्वल टू e पे t प्लस cos t डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी साइन टी बाई टी, dt गया, इधर से कुछ नहीं कटने वाला, t कहाँ चला जाएगा, ऊपर पलट के, तो dy/dx e पे t cos t इंटू t साइन t। ठीक है, आगे देखते रहिए, समझते रहिए, सोचते रहिए, विचार करते रहिए, लिखते रहिए, जहाँ ना आए पूछ सकते हैं। 7वां अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा धैर्य बना के देखिएगा, धैर्य खोएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, कहेंगे कहाँ से कहाँ भाग रहा। अगर नज़र जमाए रहेंगे, हमारी बातों को सुनते रहेंगे तो पक्का है आएगा हर एक क्वेश्चन। ये दे दिया इतिहास टाइप का। देखिए कुछ नहीं करना, डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के, क्योंकि थीटा ही तो दिख रहा है ना, टी तो है नहीं। कांस्टेंट बाहर, कॉस का क्या होता है माइनस साइन थीटा, कांस्टेंट बाहर, कॉस का होगा, इसका भी तो होगा, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन a प्लस बी बाई बी इंटू थीटा, और जब इसका होगा a प्लस बी बाई बी, और थीटा का एक, नहीं समझे, अरे भाई साइन 2 थीटा होता तो साइन का होता कॉस 2 थीटा और 2 थीटा का 2। इसी तरह कॉस ए प्लस बी बाई बी थीटा, तो कॉस का क्या हो गया माइनस साइन ए प्लस बी बाई बी इंटू थीटा, और इतने का बी बी चले गए, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस वाला आगे लिख लीजिए, ध्यान से देखते रहिए और हमारी बातों को सुनते रहिए। ए माइनस ए प्लस बी साइन थीटा
माइनस माइनस प्लस साइन ए प्लस बी बाई बी इंटू थीटा ए प्लस बी। अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, डी एक्स बाई डी थीटा ए प्लस बी। अब इसे प्लस वाला आगे लिख ले रहे हैं, माइनस साइन थीटा। ठीक है भैया। अब साइन सी माइनस साइन डी बताइए, साइन सी माइनस साइन डी, टू साइन सी माइनस साइन डी। पिछला वीडियो देखिएगा त्रिकोणमिति फलन का, अच्छे से बताए हैं। टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। नहीं समझे? अरे भाई, साइन सी माइनस साइन डी, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस, ये सी है ये डी है, अप्लाई करिए। ए प्लस बी इंटू टू, ए प्लस बी टू कॉस सी। अच्छा, थीटा दोनों का हो जाएगा ना, दे दीजिए ए थीटा बी थीटा। ठीक है, सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है भैया। अब टू इसको दे दीजिए, टू ए प्लस बी, यहाँ ध्यान से सुन लीजिए, बी इंटू थीटा बी थीटा, बी थीटा बी थीटा, टू बी थीटा, ये तो है ही, ये इसके पास आ जाएगा। तो कॉस टू बी थीटा ए थीटा बाई टू बी। नहीं समझे? लगा के देखिएगा, इतना ही आएगा। बी थीटा टू बी थीटा, ए थीटा तो है ही, और टू बी यहाँ देखिए एक मानकर इंटू करा दीजिए, तो बी थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा, कॉस ए थीटा बाई टू बी। ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, ये बता दीजिएगा क्या है, टू ए प्लस बी कॉस टू बी थीटा प्लस ए थीटा बाई टू बी कॉस ए थीटा बाई टू बी। कॉस नहीं था भैया, साइन है, एक साइन होगा एक कॉस होगा। इतना बता दीजिएगा जब रखने लगेंगे, नहीं तो हम मिटाने चल रहे हैं। इतना बता दीजिएगा। अगला देखिए क्या कहेंगे। अब इसको करने चल रहे हैं, डी वाई बाई डी थीटा ए प्लस बी, तो बाहर साइन का क्या होगा, कॉस थीटा, माइनस बी बाहर, साइन का क्या होगा, कॉस ए प्लस बी बाई बी थीटा, और ए प्लस बी बाई बी भी तो होगा, इतने का भी बी गया। क्या कॉमन है, ए प्लस बी, क्या बचेगा, कॉस थीटा माइनस कॉस ए प्लस बी बाई बी थीटा, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। अपवाद वाला है, ये सी है और ये डी है। लगाइए, ए प्लस बी बाहर, टू साइन सी प्लस थीटा दोनों का है, ए थीटा बी थीटा बाई टू इंटू साइन ए थीटा प्लस बी थीटा बाई बी माइनस थीटा बाई टू। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, टू ए प्लस बी, बी इंटू बी थीटा साइन टू बी थीटा प्लस ए थीटा बाई टू, बी थीटा कट जाएगा, साइन ए थीटा बाई टू। समीकरण 2। अब क्या करते हैं लास्ट में, समीकरण 2 डिवाइडेड बाई 1, तो 2 तो यही है, डी वाई बाई डी थीटा क्या है दूसरा, 2a प्लस बी साइन 2b थीटा प्लस ए थीटा बाई 2
इंटू साइन ए थीटा बाई 2। इससे पहले dx बाई डी थीटा कितना आया था बताइए, 2a प्लस बी कॉस 2b थीटा प्लस ए थीटा बाई 2 इंटू साइन ए थीटा बाई 2। इतना ही आया था क्या, मिला लीजिएगा, इतना ही था। डी थीटा गया, 2ab a प्लस बी गया, साइन वाला गया, बचा क्या, साइन बाई कॉस टेन, डी वाई बाई डी है टेन 2b थीटा प्लस ए थीटा। अच्छा अलग अलग लिख सकते हैं ना, 2 निपट गए तो बचा क्या, टेन b थीटा ए थीटा बाई 2। यही आपका अभीष्ट सत्यापन वाला था। ठीक है, सत्यापन हमने लिखा नहीं, यही जगह घेर लिया, इसीलिए तो समझे रहिए। इतना क्या करना था, थीटा बाहर भी ले सकते हैं, नहीं छोड़ दीजिए। थोड़ा बोरिंग क्वेश्चन था लेकिन सारा बताना हमारा कर्तव्य है, चाहे बोरिंग हो चाहे जैसे। आप एक दो बार देख लीजिएगा, आता चला जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, खूब लगाइए मन से, मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। बस आपको इतना करना है क्या कि जो भी बच्चा पढ़ना चाहे उसे शेयर करा के सब्सक्राइब कराइए और हमारा वीडियो बता दीजिए। 8वां देखिए, x बराबर अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी, y बराबर अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी। प्रूविंग इसका लिख दे रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स वाई बाई एक्स। ठीक है भैया, y बाई एक्स, ध्यान से समझते रहिए। टिक आ गया तो dx बाई dt कितने फलन हैं बोलिए, 3 ना, एक रूट एक a और एक साइन, तो 3 भागों में टूटेगा। d रूट a साइन t बाई d, a साइन इनवर्स t इंटू d, a साइन इनवर्स t बाई d साइन इनवर्स t इंटू d साइन इनवर्स t बाई dt। देखिए यहाँ पावर का होगा तो पावर उतर जाएगी और पावर में एक कम हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/2। ए पे एक्स का क्या होता है अवकलन बताइए, ए पे एक्स का होता है ए पे एक्स लॉग ए बेसी, तो ए पे साइन इनवर्स एक्स है तो ए पे साइन इनवर्स टी लॉग ए बेस ई, और साइन इनवर्स एक्स का तो आप लोग बचपन से जानते हैं 1/1 माइनस, ये नीचे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, थोड़ा सजा के लिख रहे हैं, ए साइन इनवर्स टी लॉग ए 1/2, 1/2 मतलब रूट ए साइन इनवर्स टी, और ये तो बैठा ही है। ठीक है भैया, ये समीकरण 1 है। इसी तरह इसमें भी 3 फलन है, इसी तरह इसमें भी 3 फलन है। डी वाई बाई डी टी पहले रूट का होगा तो 1/2 ए कॉस इनवर्स टी पे कितना हो जाएगा, -1/2, और ए का होगा तो ए कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ए बेस सी। ठीक है, पहला दूसरा, तीसरे में क्या रहेगा, कॉस इनवर्स टी, इसका भी आप लोग क्या जानते हैं बचपन से ही। ये समीकरण क्या हो गया 2, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, ये है, इसका ये आया है, इसका ये आया है माइनस में, और अच्छे से भी लिख सकते हैं इसको, ये अपॉन में आएगा पॉजिटिव, ये ऊपर है ए कॉस इनवर्स टी लॉग ए बेस सी 2 √ ए कॉस इनवर्स टी, और इसका कितना हो जाएगा √1 माइनस टी स्क्वायर माइनस में, समीकरण 2। यहीं देख लीजिए, अब समीकरण 2 डिवाइडेड बाई 1 तो हो जाएगा डी वाई बाई डी टी बराबर
dx बाई डी टी, तो dy बाई डी टी कितना है माइनस ए कॉस इनवर्स टी लॉग ए बाई 2 अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए साइन इनवर्स टी लॉग ए अपॉन 2 अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब बस कैंसिल ही करना है, डी टी गया, क्या कहेंगे और क्या कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल हुआ और ये कैंसिल हुआ, माइनस तो रहेगा ही, माइनस। सोचिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ हल्का सा सॉल्विंग है, ए कॉस इनवर्स टी बाई रूट ए कॉस इनवर्स टी बटे ए लॉग ए भी कट जाएगा, ए साइन इनवर्स टी बाई रूट ए साइन इनवर्स टी। तो जैसे ये अकेला बैठा है, रूट लगा के स्क्वायर कर देंगे तो ये कट जाएगा, नहीं समझे। जैसे ए बाई रूट ए है तो ए में रूट लगा के वर्क कर दीजिए तो नीचे वाला रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या रूट ए, वही यहाँ कर रहे हैं। फिर रूट ए क्या हो जाएगा, एक ठो कट जाएगा तो बचेगा क्या माइनस रूट ए कॉस इनवर्स टी बाई रूट ए साइन इनवर्स टी माइनस ये कितना था y, ये कितना था x, यही क्या करना था प्रूव, यहाँ माइनस हो। ठीक है भैया, अब ये टॉपिक आज समाप्त होता है। ठीक है, मन से पढ़िएगा, जहाँ नहीं आएगा बताइएगा, और व्हाट्सएप नंबर है ही, और ग्रुप से जल्दी जुड़िए और अपने मित्रों को जुड़वाइए। ठीक है, कल फिर उपस्थित होंगे एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।